रानू चिड़िया की शादी जंगल के सबसे बड़े अमीर बल्लू चिड़िया से हो जाती है। रानू चिड़िया का मायका बहुत ही ज्यादा गरीब था, इसीलिए रानू चिड़िया को दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दिए थे, बस 2-4 जोड़े और कुछ गहने ही मिले थे। रानू चिड़िया की लालची बूढ़ी खरूस सास हमेशा रानू चिड़िया को दहेज न देने की ताना देती थी और उनसे घर का सारा काम अकेले ही करवाती थी। वो खरूस बुढ़िया रानू चिड़िया पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। रानू चिड़िया से घर का सारा काम अकेले ही करवाती थी और ऊपर से उसे बहुत ताने भी देती थी। बेचारी रानू चिड़िया डर के मारे कुछ नहीं बोलती, सारा अत्याचार और जुर्म चुपचाप सह लेती थी। सासू माँ वो क्या है ना कि आज मेरी सहेली सुनहरी की शादी है तो उसने मुझे शादी पे बुलाया है। माँ जी, मेरा जो सोने का हार आपके पास है वो आप मुझे दे दे ताकि मैं पहनकर अपनी सहेली के शादी पर जाऊँ। माँ जी, मेरे सोने के हार में तो आप ही रखे हुए हैं तो आप मुझे वो दे। हार तो मैं इस घर की महारानी हूँ तो वो हार मैं ही नहीं रखूंगी तो क्या तू रखेगी? अरे हाँ, तू कान खोल करके सुन ले, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें शादी में हार पहन करके जाने की। यहाँ मेरे बेटे के सामने तू तो ऐसे ही गंदी और उजड़े हुए बालों में रहती हो और वहाँ शादी पे सोने का हार पहन कर जाएगी कि जंगल के सभी नर पक्षी तुम पे लाइन मारे, तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो जाए। और सुन, मैं तो शादी पे नहीं जा रही हूँ ना, तो मेरे लिए चिकन बिरयानी, शाही पनीर, मटर पुलाव और पालक पनीर बना दे, समझी? लेकिन सासू जी, मुझे वो सोने का हार तो दे दें। रानू की सास इतना कहने के बाद वो सो जाती हैं। रानू चिड़िया को अपनी खरूस सास के लिए सारा खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने के बाद रानू चिड़िया फिर से अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, आपने जो भी कुछ कहा है वो सब हमने बना दिया है, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे सुनो, इतनी भी जल्दी क्या है? खाना बनाकर रख दी है तो मुझे परोस करके कौन देगा? तुम्हारे मरे हुए पिताजी। बस सहेली की शादी में जाने के लिए बड़ी उतावली हो रही है, कोई जरूरत नहीं है किसी के शादी में जाने की, चलो घर के अंदर बैठो। हाँ सासू माँ, ऐसा तो नहीं बोली, हमने तो सारा खाना बना करके रख दिया। तो कुछ आपने कहा था, अगर आप कहेंगी तो हम आपको परोस भी देते हैं खाना। लेकिन सासू माँ, मुझे शादी में जाने दीजिए, मेरी सहेली मेरे आने का राह देख रही होगी। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ? मैं जितना कह रही हूँ उतना ही सुना कर, तो अपनी ये गंदी चोंच ना चला मेरे सामने, वरना मैं डंडे से मार करके तुम्हारी चोंच को तोड़ दूंगी। अब चल जल्दी से घर और फटाफट से झाड़ू लगा ले और बर्तन भी धो ले, और अगर तू काम नहीं करेगी तो तू हमारे घर से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा दूसरी शादी करके अच्छी बहू ले आएगा, वो खूब दहेज ले करके आएगी। मेरा बेटा इतना सुंदर और पढ़ा लिखा, ऊपर से सरकारी नौकरी वाला है, उसे लड़कियों की कमी नहीं है। तेरे जैसी गरीब घर की एक जोड़ी कपड़े में नहीं आएगी। बेचारी रानू चिड़िया अपनी सास की सारी बातें सहन कर लेती है और फिर उन्हें खाना परोसती है। बेचारी रानू चिड़िया अपनी सहेली की शादी में भी नहीं गई और घर का काम करने लगी। कर रानू की सास बहुत खुश हो रही थी। रानू चिड़िया का पति बल्लू चिड़िया हमेशा काम की वजह से दूसरे मुल्क में रहता था, इसीलिए रानू चिड़िया की तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं था। रज्जू बहन, हमने सुना है कि आपने अपनी बहू को उनकी सहेली के शादी पर भी नहीं जाने दिया है। अरे रज्जू, थोड़ा भी तो तरस करो उस बेचारी पर, बेचारी गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस पे हर जुर्म करती रहे और अत्याचार करती रहे। रज्जू, थोड़ा भी तो रहम करो उस बेचारी पे, गरीब होना कोई पाप है क्या? बेचारी रानू बहुत ज्यादा शरीफ है, वो तो एक बात का भी जवाब नहीं देती। अभी के जमाने में ऐसे संस्कारी बहू का मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम सब चुप कर जाओ, वो एक नंबर की कामचोर है, लड़का एक भी काम नहीं करती है और ऊपर से 2-4 बातें मुझे ही सुना जाती है। जरूर उस रानू ने मेरी तुम लोगों से शिकायत की होगी।
अरे रज्जू बहन, तुम उसे अपने घर से बाहर निकलने भी देती हो? जो वो अपने घर की बातें किसी से कहेगी। बहुत शरीफ है वो बेचारी, तुम उस पे इतना जुल्म न करो। मैं तो दुआ करती हूँ कि मुझे तुम जैसी अत्याचारी सास न मिले, वरना मेरा तो जीना ही दुश्वार हो जाएगा। चुप भी कर जाओ पक्षियों, दूसरों के घरों में ऐसे ही लोग आग लगाते हैं और जब खुद पे बीतती है तो पता चलता है। अभी तुम सब पक्षियों के घर में बहू नहीं आई हो, इसलिए तुम सब छूंचे हिला हिला कर बातें कर रही हो। जब तुम लोगों की बहू आएगी तब हम भी देख लेंगे। कर दिया ना इसका मूड ऑफ। सच्ची बातें हमेशा करवा ही लगती है। एक ही बहू है बेचारी, गरीब पर इतना अत्याचार करती है। अब दूसरी बहू को आने दो, तब इसे पता चलेगा। रानू, तू अभी तक सो रही है? देखो घर में कितने सारे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, तूने इसे क्यों नहीं धोया है? सासू माँ, हमने तो सारे बर्तन धो लिए। क्या अब तो मुझसे जवान लगाने लगी है? अभी मैं तुझे सजा देती हूँ। चल जल्दी निकल मेरे घर से बाहर और जा अपने बड़े बाप के घर और वहीं रहना। मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल नहीं दिखा। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, अभी मैं छोड़ देती हूँ और अगर अगली बार तूने मुझसे जवान लड़ाई तो फिर देखना मैं तुझे तेरे महके भिजवा कर ही रहूंगी और हमारे मर्जी से ही तुम चलना। और अगर तूने अपनी मर्जी से कोई काम किया तो हम तुम्हारे पंख काट देंगे। ऐसा कहने के बाद रज्जू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रज्जू का दूसरा बेटा शादी करके एक दुल्हन घर लेकर के आ जाता है। ये देख करके सब परेशान हो जाती हैं। रज्जू तो ये देखकर गुस्से के मारे लाल पीली हो रही। माँ, अपनी नई बहू का स्वागत करो, उसकी गृह प्रवेश कराओ। अरे ये बबलू पता नहीं किस मनहूस को उठा करके ले आया है। ना तो शक्ल से अच्छी है और ना ही सूरत से, और पता नहीं इसने दहेज इससे लिया भी है या नहीं। मैं इसके सामने तो बबलू से कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। वाह बबलू बेटे, बहू तो एक नंबर है, देखने में बहुत सुंदर है। आओ आओ घर के अंदर आ जाओ। लगता है बहू को दहेज नहीं मिला है, उसने एक ही बैग लेकर के आई है। आइए देवरानी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आज के दिन तो कर ले अपनी मनमानी, कल से तो मैं तुझे भी अपने पंजों में कस करके रखूं। अगली सुबह रानू की सास रज्जू ने अपना ड्रामा शुरू कर। नहीं बहू रानी, बताइए आप अपने मायके से दहेज में क्या क्या लेकर आई है और कैश में मेरे बेटे को कितने दिए हैं? वो क्या है ना बहू रानी के हमारे बेटे को तो सरकारी नौकरी है, तो हमारे बेटे को तो दहेज में एक फॉर्च्यूनर और दहेज में ढेर सारे सामान तो मिलना ही चाहिए था। बताइए आपके मायके वाले हमारे बेटे को क्या सब दिए? वो क्या है ना सासू माँ के मेरी शादी मेरे चाचा और चाची ने करवाई है। मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, इसलिए मेरे चाचा जी ने मुझे कम ही दहेज दिए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये बहू बेचारी भी गरीब घर से ही आई है, वो भी बगैर दहेज के। हमारी एक बहू तो पहले से ही गरीब घर से आई हुई थी, ये लो दूसरी भी आ गई है उसी तरह की। मैं सोची थी कि दूसरी बहू बहुत अमीर होगी, ढेर दहेज का सामान और दहेज में फॉर्च्यूनर भी लेकर आएगी, जिस फॉर्च्यूनर में बैठकर हम खूब जंगल की सैर सपाटे करेंगे। लेकिन हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे सपने तो सपने ही रह गए। फिर रानू की सास अपनी नई बहू की बैग खोलती है तो उनमें से 2-4 जोड़े कपड़े और 1-2 गहने ही निकलते हैं। नहीं बहू, ये क्या बस 1-2 ही गहने हैं? तेरे चाचा को मेरा बेटा भिखारी दिख रहा था क्या, जो उसने मेरे बेटे को दहेज नहीं दिए? सासू माँ, देवरानी को आप इतना ना बोले, वो बेचारी तो अभी आई ही है और आप आते के साथ ही उन पे बरस पड़ी है। तभी रज्जू की बेटी मीना भी वहाँ पर आ जाती है। माँ, हमने सुना है मेरा भाई शादी कर लिया है, तो मेरे भाई को तो दहेज में फॉर्च्यूनर मिला ही होगा और ढेर सारे सामान भी मिले होंगे।
हाँ मीना, ये देख, यही है तेरी सुंदर सी भाभी जो गरीब घर से सिर्फ 2 जोड़े कपड़े और 1-2 गहने लेकर ही आई है। अच्छा, ये भी गरीब घर से ही आई है, इसे भी 1-2 गहने ही मिले हैं। मतलब हमारे भाइयों की तो किस्मत ही खराब है। लेकिन माँ, हमारी नई भाभी तो देखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम। भाभी, आप मुझे दिखाए अपने मायके से क्या क्या लेकर के आई है। मीना भी अपने भाभी का बैग खोल करके उनका सामान देखने लगी और सारे कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंक। अरे ननद जी, ये आप क्या कर रही हैं? हमारे सारे कपड़े को निकाल कर बाहर क्यों फेंक रही हैं? अरे, इतनी सस्ती चीजें तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं पहनता है। ये तो सोने के नहीं लग रहे हैं, लगता है ये आर्टिफिशियल है। ये दूसरा वाला थोड़ा मुझे ठीक लग रहा, इसे मैं ले लेती हूँ, पहनकर शादी में जा रही हूँ। और हाँ, जब तक मैं शादी से वापस न आ जाऊँ, इस बैग को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तभी रज्जू की नई बहू जाकर मीना के हाथ से वो हाथ छीन लेती है। अरे ननद जी, ये क्या आप हमारा गहना लेकर के शादी में पहनने जा रही हो? क्या आपको माँ जी ने दहेज में सोने के गहने नहीं दिए थे जो आप मेरा गहना लेकर शादी में पहनने जा रही है? माँ, तेरी ये नई बहू तो लगती है झगड़ा करने में डिप्लोमा करके आई है, की जबान बहुत ज्यादा चल रही है। अरे कलमुही, अभी तुझे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ है और तू अपना हुकूमत चलाने लगी है। चल दे दे मेरी बेटी को वो हार, वरना फिर मैं तुझे भी रानू जैसा ही सलूक करूँगी। मैं अपना गहना आपकी बेटी को क्यों दे दूँ? क्या आपने उसे शादी पे गहने नहीं दिए थे? और हाँ सासू माँ, आप भी सुन ले, मुझे रानू भाभी की तरह नहीं समझिएगा कि हर जुल्म और अत्याचार आपका मैं सहती रहूंगी। ज्यादा बोलेंगी आप दोनों माँ बेटी का मैं होश ठिकाने लगा दूंगी। मैं अत्याचार और जुल्म सहने वाली नहीं हूँ। माँ जी, आज से आप अपनी जबान और चोंच दोनों को समेट ले। अगर आपकी चोंच ज्यादा चलेगी तो आपकी जबान पकड़ के ही मैं खींच लूंगी, क्योंकि मुझे चपर चपर सुनने की आदत नहीं है। अरे ऐसे कैसे तू मुझसे जबानें लड़ा रही है? जा मीना, लाठी लेकर आ, अभी मैं लाठी से मारकर सही कर देती हूँ। रज्जू अपनी नई बहू को मारने के लिए लाठी उठाती है, तभी रज्जू की नई बहू वो लाठी पकड़ लेती है। सासू माँ, ये लाठी हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता है। अगर इसी लाठी से मैं आप और आपके बेटे को 2-4 लाठी लगा दूँ तो कैसा लगेगा आप दोनों माँ बेटी को? मैंने तो सोचा था कि मेरे माँ बाबा नहीं है तो मैं अपने सास की खूब अच्छे से सेवा करूँगी, उनकी हर बातें मानूंगी। लेकिन सासू माँ, आपके ये करतूत इस उम्र में इतना जोश और जज्बा देख करके तो मुझे आप सास कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आज से मैं आपको खरूस बुढ़िया ही कहूँगी। अरे बाप रे, ये नई वाली भाभी की जवान के साथ साथ तो हाथे भी चल रही हैं। माँ, ये बड़ी भाभी जैसी नहीं है, आप बचकर रहना इनसे। अब मैं चलती हूँ। मीना वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त जब रज्जू का बेटा अपने घर आता है, तब रज्जू उसे अपनी बहू की शिकायत करने के लिए उसके पास जाती है। अरे बेटा, तुझे पता भी है तुम्हारी बीबी ने आज हमारे साथ क्या किया है? अरे सासू माँ, इतनी भी जल्दी क्या थी मेरे पीछे में मेरी तारीफ करने की? मुझे बुलाकर ही मेरी तारीफ कीजिए। पति जी, आपको पता है आज हमने अपने सासू माँ की बहुत सेवा की है, उनकी मनपसंद की डिश बनाकर खिलाई है। और हाँ पति जी, आपकी माँ को मेरे हाथ का बनाया हुआ डिश इतना पसंद आया कि उसने मुझे उपहार में सोने के गहने भी दिए हैं। देखा माँ, आपकी बहू कितनी संस्कारी और सुशील है। इसे तरह तरह के खाने बनाने भी आते हैं और अपनी सास का पूरा ख्याल रखती हैं। तो पत्नी जी, आप अपने हाथ से वो डिश मुझे भी बनाकर खिलाइए। नहीं पति जी, वो स्पेशल डिश सिर्फ मेरी सासू माँ के लिए ही है। अब रज्जू के तो मुँह खुले के खुले ही रह गए थे। वो अपनी नई बहू से डरने भी लगी थी और उसको नीचा दिखाने के लिए और उसको ताने देने के लिए वो 1000 बार सोचती थी। धीरे धीरे रज्जू के बर्ताव अपनी बहू के साथ बदलते गए और वो पहले से बहुत ज्यादा सुधरने लगी।
जब कभी वो रानू को ताना देती तब उसकी नई बहू आकर उसे सबक सिखा जाती। रज्जो को ये एहसास हो गया कि उसने अपनी बहू रानू के साथ बहुत गलत किया है। वो रानू से माफी मांगती है। रानू बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हमने तुम पे बहुत अत्याचार किया है, मुझे माफ कर दे रानू बहू। आज से तू मेरी बेटी और मैं तेरी सासू माँ नहीं बल्कि तेरी माँ जैसी ही हूँ। आज के बाद से तुझसे मेरी कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। फिर वो सब सास बहू एक साथ मिलकर हंसी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं।